इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट का जो रेट है, जिसको हमने एनुअल इंटरेस्ट कहा था, वो अप्लाई होता है एक फिक्स परसेंटेज के तौर पे ऑन द अमाउंट जो कि ओरिजिनली पर ली गई थी। ठीक है, चाहे जितनी देर तक मर्जी वो इंटरेस्ट अप्लाई होता रहे। अब मुझे पता है कि आपने इसको पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम जरा क्विकली लेकर इसको चलते हैं, चीजें सीधी करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट सीधा करते हैं और आगे मूव करते हैं। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी एक रेट ही होता है, लेकिन वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, लेकिन उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्न टिल द स्टार्ट ऑफ पीरियड, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है जी। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें हमेशा बेस सेम रहेगी जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगा रहे हो। ठीक है जी, हर साल का इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, इंटरेस्ट विल बी सेम, इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, क्योंकि आप उसी एक अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हैं। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो बेस है वो चेंज होती चली जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट अर्न टिल द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड जो है ना, ये चेंज होता चला जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो एग्जांपल्स हैं वो हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स। आप एक कंपनी में, आप बैंक में चले जाते हैं, आप बैंक में आप अपने 10 लाख रुपए रखवा देते हैं, बैंक उसके ऊपर हर साल आपको इंटरेस्ट देता चला जाता है, कहता है ये पकड़े आपका इंटरेस्ट 10 लाख रुपए भी हमारे पास पड़े हुए हैं, ये पकड़े इंटरेस्ट, हर साल आपको वो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में रखवाए 10 लाख रुपए, ठीक है जी, 1 मिलियन रुपीज, और बैंक आपको जो है ना वो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है जी, हर साल वो आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा होगा, 10,000 का 10%, यानी कि सॉरी 1 मिलियन का 10%, यानी कि 1 लाख रुपए। हर साल 1-1 लाख रुपए आपको मिलता चला जाता है। वो आप ले लें तो ठीक है, नहीं लें तो वो आपके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। इसी तरीके से इंटर कंपनी लोन्स होती हैं, एक एक ही मालिक की एक से ज्यादा कंपनी आपस में जब लोन्स लेती हैं तो वो फिर इस अमाउंट के ऊपर, इस रेट के ऊपर, सुपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर चलती हैं। ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा हुआ है। इसके अलावा नेशनल सेविंग स्कीम्स भी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही चलती हैं। वो हर महीने या हर साल जितना भी आपका इंटरेस्ट होता है वो आपके हाथ में पकड़ा देती हैं, वो कहती है कि भाई हमारे पास प्रिंसिपल आपका इतना ही। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये नॉर्मली ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स में होता है कि जितना इंटरेस्ट आपका बना है वो भी इसी अकाउंट में ही ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद अगली दफा जो इंटरेस्ट होता है वो उस पिछले इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा होता है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगे तो उसे हम कहते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो फॉर्मूलाज हैं वो भी आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें दो चीजें होती हैं। देखिए, फर्ज करें कि आप एक टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड के स्टार्ट में जो अमाउंट होती है, या आप समझ लेंगे बैक साइड पे जो अमाउंट होती है, उसे हम पी प्रिंसिपल कहते हैं, उसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है जी। और जो फ्यूचर वैल्यू होती है उसे हम एस कहते हैं, उसे हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं, उसे हम एफ कहते हैं। तो नॉर्मली इन डिफरेंट नामों से ये वैल्यूज पहचानी जाती है। तो P इज द इनिशियल अमाउंट और S वो अमाउंट होगी जो कि एक्चुअली S इज इक्वल टू P प्लस I, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट प्लस इस टाइम पीरियड के दौरान उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट लगा है, S इज इक्वल टू P प्लस I। और जो रेट है दैट विल बी एन एनुअल रेट। रेट हमेशा जनाब एनुअल होता है, और तमाम क्वेश्चंस में ईयरली रेट ही इस्तेमाल होता है, और टाइम जो है वो भी ईयर्स में होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम फॉर्मूला होता है, बस ये जो टी इधर आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जो टी इस आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, चल भाई, तो ये जो टी इस आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे, ये एक्चुअली इधर पावर में चला गया। सिमिलरली इफ यू हैव इंटरेस्ट फार्मूला तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, पी आर टी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी माइनस 1। अच्छा, और ये आपको पता है ये फॉर्मूले क्या है, इनके ऊपर ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। बच्चे इस चीज में प्रॉब्लम करते हैं कि जी ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो जनाब हर सवाल बाय डिफॉल्ट जब वो पैदा होता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता है, यानी कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ तो दैट विल बी ए क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर कोई एक हिंट दे दिया हो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, तो वो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल बन जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट इट इज ए सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। और कुछ सिग्नल्स होंगे
क्वेश्चन के अंदर जिससे पता चलेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड का वर्ड लग जाएगा, तो अगर एक क्वेश्चन में आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड सेमी एनुअली है, कंपाउंड एनुअली है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। या कंपाउंड, कंपाउंडेड या कंपाउंड या कंप्यूटेड या रीसेट्स या इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। या कभी कभार जो पॉपुलेशन इंक्रीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी आपको आते हैं, तो वो भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जनाब ये 4-5 चीजें जो आपने ध्यान में रख लेनी है। अगर इस तरह की कोई भी चीज आपको क्वेश्चन में नजर आए तो दिस मींस इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अदरवाइज इट इज ए क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट।